10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये था, 10 सालों में 10 बच्चे भी नहीं सेलेक्ट हुए। अच्छा, पुस्तकालय के बाद 10 बच्चे, के बाद 20 सेलेक्ट हुए। 20 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए धन्यवाद मैं भी करता हूँ, आपके लिए सैल्यूट करता हूँ कि ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चे सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन सब कांस्टेबल सब तक, और 10 बच्चे स्पोर्ट्स में गए हैं। और ऐसे ही कई बच्चों ने कई एग्जाम क्रैक कर रखे हैं जी जी, जिनका जल्दी में सिलेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने सुना है अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका दोस्त राज सिंह भाटी, राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी की खास कहानी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी का नाम है माननीय सुनील भाटी जी और आदेश चपराना जी। यह दिल्ली पुलिस में जॉब करते करते एक बहुत अच्छे कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि कार्य है शिक्षा का। इन्होंने गांव-गांव जा कर के पुस्तकालय खुलवाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाने का काम किया, और बच्चे उस धारा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इनके मन में कैसे आया कि पुस्तकालय होना चाहिए, और इन्होंने अपने एक पैतृक गांव में भी पुस्तकालय खोला है, जिसका नाम है लोहारली गांव में, एक जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी है। पुस्तकालय है जो विजय सिंह पथिक स्कूल में खुला हुआ है, जिसमें बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। उसी क्रम में इन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया, जैसे बच्चे सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, अन्य खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। उनको सबको 26 जनवरी पर विजय सिंह पथिक स्कूल के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया। आप देखिए सुनील भाटी की जवानी, उन्होंने क्या कहा और कैसे इनको बढ़ने का आगे मौका मिला कि हमें पुस्तकालय खोलनी चाहिए। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील भाटी है, ग्राम लोहारली है, मैं दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहा हूँ। सेवा दे रहे हो तो सर, आपको मन में कैसे विचार आया कि पुस्तकालय होना चाहिए? हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत से कर्मचारी जी या साथी जी जी, कई सालों से एक लॉकडाउन में एक मुहिम शुरू करी थी। अच्छा, जिसमें ग्राम पुस्तकालय, ग्राम पाठशाला के नाम से एक संस्था बनाई जी और पूरे हिंदुस्तान के 6 लाख समथिंग गाँवों में पुस्तकालय के लिए निर्णय लिए जी। हम भी उसी टीम से जुड़े हुए थे। और आप उसके सदस्य थे आप? हाँ। अच्छा, कई गाँव में हमने उनके प्रोत्साहन के लिए गए, लाइब्रेरियाँ खुलवाई थी। उसी दौरान जैसे कौन सा गाँव? जैसे कूड़ी खेड़ा है जी, और बहुत अच्छा गाँव है, शिक्षित है। पुस्तकालय में भी हम साथ थे जी। और कई गाँव है, आसपास आदापुर है और वहाँ के आसपास में कई गाँव हैं जी। तो हमारे गाँव के आदेश चपराने जो मेरे साथ में बैठे हैं जी जी जी, इन्होंने मुझे जिक्र किया कि भाटी जी, भाई साहब गाँव में भी देखो गाँव पुस्तकालय का। जी जी, मन किया बिल्कुल ले जाएंगे। पता चले अपने गांव में कुछ नहीं है, दूसरों के में हम चक्कर लगा रहे हैं। वही मतलब अपना घर खाली, दूसरे के लिए सब कुछ कर, दूसरे घर में हम भागते रहे हैं। जी जी। तो फिर मैंने और आदेश ने मुझे कहा, मैंने भाई चलो हम दोनों, ये भी दिल्ली पुलिस में मेरे साथी हैं। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज्ञान जाएगा इसमें उतना ही बढ़ता है शिक्षा। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर? तो आदेश ने मुझे लोहारली की याद करवाई, तो हम लोहारली आ गए। और लोहारली आपका पैतृक गांव भी है, जन्मभूमि भी है। अगर आपने यहाँ से बच्चों को सपोर्ट किया तो अच्छा ही होगा आने वाला टाइम में। भाई आने वाली पीढ़ी तो बोलेगी भाई एक पुस्तकालय से हम पढ़े थे। जी जी, उसकी गाँव लोहारली वाली पुस्तकालय की जो प्रेरणा थी वो आदेश में थी। जी जी, ग्राम पुस्तकालय में हम जुड़े हुए थे, दूसरे गाँव में खुलवा रहे थे, लेकिन अपने की तरफ ध्यान नहीं आ रहा था। जी जी जी, आदेश ने मुझे कहा कि गांव में पुस्तकालय खुलवाते हैं आप, जी। 5000 रुपये तो हो जाएगा जी। तो फिर हम यहाँ लगे, 1.5-2 महीने 3 महीने हमने छुट्टियाँ भी ली, छुट्टी के बाद भी गांव में घूमे और पुस्तकालय की शुरुआत हमने की। मतलब कैडी मेहनत करके सब कुछ। हाँ, नौकरी भी देखना है, काम भी करना है। लॉकडाउन का जमाना था कि दिल्ली पुलिस जॉब इज टिपिकल जॉब है।
बहुत बुरा हाल है कि आप एक जॉब भी करते हुए उसके बाद भी एक बच्चों के लिए टाइम निकालना, तो कैसे आपने पूरा मैनेज किया है? बस ये होगा, फैमिली से कुछ समय फैमिली से काट रहे थे, जो परिवार के लिए देते थे वो हमने सोचा गांव में भी परिवार है, वो ये कि गांव के बच्चे वो भी हमारे परिवार, अपने बच्चों का टाइम काट के अपने बच्चों का टाइम काटे, गांव के भविष्य के बच्चों के लिए टाइम दिया। 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये था, 10 सालों में 10 बच्चे भी नहीं गए सिलेक्ट हुए। अच्छा, पुस्तकालय के बाद 10 बच्चे के बाद 20 सेलेक्ट हुए। 20 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपके लिए धन्यवाद मैं भी करता हूँ, आपके लिए सैल्यूट करता हूँ कि ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चे सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन सब कांस्टेबल सब तक, और जिन 10 बच्चे स्पोर्ट्स में गए, स्पोर्ट्स में गए। और ऐसे ही कई बच्चों ने कई एग्जाम क्रैक कर रखे हैं जी जी जी, जिनका जल्दी में ही सिलेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने सुना है कि बच्चों की पुस्तकालय में मांग है कि भाई एक ग्राउंड नहीं है, बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, खाली ये नहीं भी खाना खाया और घूमे फिरे ना और पुस्तकालय में आके पढ़ें, तो वो भी मन नहीं लगता है। फिर खाना खाने के बाद तो कहावत नींद आती है, तो उसको कैसे आप किस तरह उस पर देख रहे हो, कैसे करोगे उसके लिए? गांव में ऑलरेडी ग्राउंड के लिए बहुत से सम्मानित लोग हैं जो लगे हुए हैं कि हमारे गांव में प्ले ग्राउंड हो जी। ये आजकल गाँवों के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं फोर्सेज में जी, तो फिजिकल की जरूरत होती है जी, तो ग्राउंड के लिए लगे हुए हैं। जैसे ही हमें कहीं से या तो कोई LMC टाइप की जमीन मिलेगी, कोई या भी कोई हम किसी किसान से कोई भी सम्मानित आदमी अगर दान कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने अभी बाकी जो भी सुविधा होगी वो हम करें। जैसे कि मैंने अभी सुना है नियर बाई आपका गांव एक नंगला पड़ता है, वहाँ पे एक बाबा थे, उन्होंने एक ज़मीन दी हॉस्पिटल के लिए, आई केयर हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसे भी अगर महानुभाव कोई आगे आए या बढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है कि एजीवन मतलब वो क्या कहते हैं उसको अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जी जी जी, इच्छा है, खेल है, ये तो जब तक सृष्टि चल रही है तब तक चलेगी। बस बस बस। तो जिसने जमीन दी है, जैसे अब बहुत से पुराने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिन लोगों ने उनमें जमीन दी है या कॉपरेट किया है, वैसे चंदा इकट्ठा करके जी बढ़ाया जी है। जी, तो इसी तरह वो भी अमर हो जाएंगे। आगे और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए मेरा यही सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और जिस तरह 10-20 बच्चे हमारे गांव में सेलेक्ट हुए हैं, हर साल 20-30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे सेलेक्ट होते चले जाएं, हर घर से एक सरकारी नौकर निकले। ये आपका मतलब एक ये मेरा मोटिव है, मोटिवेशन हमारा है। उद्देश्य है पूरी टीम का, जी जी, कि हर घर में एक सरकारी नौकर हो, अब जिससे कि सही शिक्षा हो, जिससे कि माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सके, उसे सम्मान मिल सके। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है, जी जी जी, तो यहाँ शिक्षा के अलावा कोई दूसरा जरिया होगा ही नहीं। खेती हमारे पास बचेंगी नहीं, शिक्षा होगी नहीं, नौकरियाँ होंगी नहीं, तो क्या करेंगे? क्या करें? वही फिर कम से कम देश की सेवा में भागीदारी होनी चाहिए, किसी भी सेक्टर में देश की सेवा में भागीदारी होनी चाहिए। तो देश सेवा के लिए सरकारी सिस्टम में घुसना जरूरी है। जी 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 अब सरकारी सिस्टम में दो ही तरीके हैं, या तो आप पढ़ लिख के नौकरी करो, जी, या फिर खादी पहन के नेताजी बन जाओ। सही बात है। तो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत नेतागिरी के। तो खाकी और खादी मतलब चॉइस करना होगा भाई, खाकी के लिए मेहनत करनी होगी और खादी के लिए टाइम देना होगा, जुगाड़ करना होगा, वोटर का भी जुगाड़ करना, टिकट का दोनों चीज़ें जुगाड़ से। चमन जी, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे साथी सुनील भाटी जी हैं जी, उन्होंने जो कहा, इन्हीं की प्रेरणा से, और जो एक टीम है बहुत बड़ी, जो गांव पुस्तकालय बच्चों के लिए जहाँ सुविधाएं नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर तक नहीं पहुँच पाते जी, तो हमारी टीम ने और बड़े साथ सभी मिल के ये टीम पुस्तकालय का जो सपना देखा हमने, वो आज पूरा भी हो गया और एक अच्छा रिजल्ट भी निकल के आया। अच्छा, हमारे विद इन 1 ईयर 1 ईयर में मतलब 1 ईयर में हमारे आज 20 बच्चे लग चुके हैं। 20 बच्चे लग चुके हैं, बहुत बढ़िया। जो गवर्नमेंट जॉब में, स्पोर्ट्स में और कई प्राइवेट सेक्टर में आज मैंने देखा कि 25 जनवरी के प्रोग्राम पे आपको उनको सम्मानित भी किया। सम्मानित किया गया। तो ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जो और बच्चे हैं जो भी आगे बढ़े, कंपटीशन में आने वाले हैं, आगे बढ़े। और ये बात आपके माध्यम से आसपास के क्षेत्र में भी जाए, गांव दूर दराज जाए कि हाँ हमारे गांव में है, कल वो भी अपने गांव में करें, हम वहाँ भी जाएँ। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। देश सुधरेगा। सबसे पहले देश सर्वोपरि, बिल्कुल देश सर्वोपरि है। और क्या कहना चाहोगे? शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, नौकरी की तरफ तय करें। आखिर शिक्षा के बाद नौकरी क्यों? आदमी को जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपना करना ही पड़ता है कि सरकारी क्यों नहीं जमीनें होंगे नहीं, और इस देश में भागीदारी। हमारे किसान नेताओं ने कहा है कि जब हमारे किसान का बच्चा पढ़ लिख के आगे पहुंचेगा तो देश तरक्की करेगा।
खेत स्तर में भी और विज्ञान के स्तर में भी ना? आजकल उसको खेती दोनों नॉलेज होंगे। शिक्षित आदमी गरीबी से लेकर रईसी तक सब याद रहेगा उसे। जब याद रहेगा और देश के हित में वो अच्छा काम करेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस कल से शिक्षित उन्हें आदमी शिक्षा अगर खेती भी करेगा तो वो भी बहुत ही लाजवाब है। उन्नति की समझ वो भी अच्छे तरीके से खेती अच्छी करेगा, तरीके से मतलब अच्छा खाद टाइम पे डालेगा, अच्छा बुआई करेगा, हर चीज अच्छा बीज। मैनुअली कैलकुलेशन के हिसाब से करेगा, जो अनपढ़ शायद नहीं कर पाता। अगर खेती को भी उन्नत बनाना है तो भी शिक्षा की जरूरत है, और अगर सरकार में भागीदारी चाहिए तो भी शिक्षा देश के लिए अपने शिक्षा परिवार के के लिए बड़े बूढ़े चीज बोलते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है, ऐसा धन है वो कभी बढ़ता नहीं है, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। उतना बढ़ता चला जाएगा।